नमस्कार साथियों, मैं जीएस राजपूत एक बार फिर से आपके अपने परिवार इक्लब क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। चलिए साथियों, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं महाजनपद। महाजनपद कितने हैं, क्या हैं, कितने उत्तर प्रदेश में देखे जाते हैं, कितने महाजनपद राजस्थान में हैं, कितने मध्य प्रदेश में हैं, कितने दक्षिण भारत में हैं और भारत से कितने बाहर हैं। महाजनपद की जानकारी कहाँ से मिलती है, कौन सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, पूरी बात आज हम विश्लेषण पूरा एकदम से सीक्वेंस वाइज समझ लेते हैं। पेपर के हिसाब से महत्वपूर्ण भूमिका जो महाजनपद की है, उनमें से जो राजधानी पूछेंगे वो अति महत्वपूर्ण है आपके लिए। राजधानी आप बहुत अच्छे से याद करके जाएंगे क्योंकि पेपर बिल्कुल आपका सर पे लगा हुआ है, जिसके चलते आप महाजनपद की जो है उसकी सारी बिल्कुल डिटेल आप याद करके जाएंगे क्योंकि एक आध क्वेश्चन वहां से राजधानी से बन जाएगा साथियों। चलिए हम देख लेते हैं, महाजनपद की चर्चा कर लेते हैं। महाजनपद थोड़ी सी हम विस्तृत जानकारी लेंगे इसके बारे में, उसके बाद क्लास को करते हैं शुरू। देखो, महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे के व्यापक जो व्यापार बढ़ा, एक तरीके से लोहा चलन में आया, बस ऐसे कहते हैं डायरेक्ट। क्या है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक प्रयोग होने से बड़े बड़े प्रादेशिक या जनपद राज्यों में निर्माण होने लगे। देखिए, जो सबसे पहले क्या था, कबीले में रहते थे लोग। कबीले धीरे धीरे क्या हुए, गांव में बदले। ठीक है, गांव जो हुए, कई सारे गांव मिलकर जन बने, कई सारे जन मिलकर जनपद बने और कई सारे जनपद मिलकर फिर महाजनपद बने प्यारे साथियों। फिर इनकी अलग अलग राजधानी थी, अलग अलग राजा बैठे। सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध हुआ करता था और मगध पे बैठने वाला राजा चक्रवर्ती कहलाता था। मगध पे बैठने वाला राजा चक्रवर्ती कहलाता था और मगध पे सबसे पहले शासन करने वाला वंश हर्यक वंश था, जिसका संस्थापक बिंबिसार था। अजातशत्रु, उदयन वगैरह उसी वंश में ही थे। बढ़ते हैं साथियों, क्या कह रहे हैं, देखो लोहे के हथियारों के कारण, अब देखो जब लोहे का व्यापक प्रयोग होने लगा तो लोहे के हथियार बने। जब हथियार बने तो भाई हथियार बनेंगे तो चलेंगे तो योद्धा की भूमिका आगे रहेगी। और यह ऐसा ही रहा कि अगर लोहे के हथियार बने तो योद्धा वर्ग अपनी भूमिका अदा करने लगे और युद्ध वाली स्थिति होने लगी। ये सारी चीजें हुई तो अब मारकाट चारों तरफ शुरू हो गई। तो बस यही कबीले फिर गांव में बदले, फिर जन में बदले, फिर जनपद में बदले, फिर महाजनपद में बदले। चलिए बढ़ते हैं, तो क्या कह रहे हैं, जो खेती हो रही थी उनके लिए नए औजार मिल गए। तो खेती जो पहले हुआ करती थी उससे ज्यादा उपज बढ़ गई तो ज्यादा जो राजा हुआ करता था उस समय का, राजा के पास जो अन्न भंडार हुआ करता था पहले बड़ा सीमित होता था, लेकिन फिर उसके बाद जब कृषि बढ़ी, खाद्यान्न ज्यादा हुए, कृषि फसलें ठीक ठाक हुई तो राजा भी अपने भंडार में बढ़ा दिया। ठीक है, देखो हम देख लेते हैं क्या लिखा, खेती के नए औजारों और उपकरणों से किसान अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करने लगे। अब राजा अपने सैनिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए, ठीक है, अतिरिक्त अनाज को एकत्रित करवा सकता था। ठीक है, लोगों की जो प्रबल निष्ठा अपने जन या कबीले के प्रति थी, अब वह जनपद या महाजनपद में कन्वर्ट हो गई। यानी पहले जो लोग थे उनकी जो निष्ठा अपने कबीले के प्रति थी, अब वो जन और महाजनपद के प्रति, एक तरीके से जनपद और महाजनपद के प्रति आ गई। अब देखो बात करते हैं कि जो 16 महाजनपद हैं, ये महाजनपद कहां से मिलते हैं, जानकारी कहां से मिलती है इनकी। तो महाजनपद देखो, सबसे अगर हम बात करते हैं, अधिकतर महाजनपद भारत में ही हैं और भारत से बाहर मात्र 2 हैं। अधिकतर महाजनपद भारत में हैं और जो जितने भी सारे महाजनपद हैं जो नर्मदा नदी है, सारे के सारे लगभग नर्मदा नदी के उत्तर में ही है। एक अगर बात कहें, केवल एक ही है जो नर्मदा नदी के नीचे की तरफ गोदावरी नदी के किनारे आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, उसको अस्करी है जो, उसको अभी बताते हैं। चलिए, 16 महाजनपद की जानकारी अलग अलग ग्रंथों से मिलती है। बौद्ध ग्रंथ जो अंगोत्तर निकाय है वहां से इसकी हमें जानकारी मिलती है और जैन ग्रंथ जो भगवती सूत्र है वहां से हमें इसकी जानकारी मिलती है। अगर बौद्ध ग्रंथ की बात करें तो अंगोत्तर निकाय से जानकारी मिलती है और जैन धर्म की अगर बात करें तो भगवती सूत्र से जानकारी मिलती। प्यारे साथियों, अब देखो ये देख पा रहे हो यहाँ पे ये है, देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये गोदावरी नदी है, सॉरी नर्मदा नदी है। एक मिनट, ये है आपकी नर्मदा नदी। अब आप देखो नर्मदा नदी से ऊपर ही हैं, सब नर्मदा नदी के ऊपर ही हैं। आप एक देख रहे हो अस्करी, ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है ये गोदावरी नदी के नीचे आंध्र प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है। चलिए साथियों, आगे बढ़ जाते हैं और अब बात करते हैं कि पहले जो लोगों की निष्ठा
पहले जो लोगों की निष्ठा अपने किसके थी, अपने कबीले, कबीले धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हुए, कबीले धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हुए, तो कबीले धीरे धीरे ग्राम में कन्वर्ट हुए, और ग्राम धीरे धीरे जन में कन्वर्ट हुए, और जन, कई सारे जन मिलके जनपद बने, और जनपद फिर महाजनपद में कन्वर्ट हो गए। तो ऐसे कितने महाजनपद, 16 महाजनपद हैं, जिसकी जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र से प्राप्त होती है। चलिए साथियों आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं। अब अगर हम बात कर लेते हैं उसकी कि ये जो महाजनपद हैं, ये जो महाजनपद हैं 16 महाजनपद, इसमें से उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महाजनपद देखे जाते हैं जिनकी संख्या 8 है, जिनकी संख्या 8 है। अगर हम बात करते हैं बिहार, तो बिहार में महाजनपद देखे जाते हैं 3, राजस्थान की वहीं बात कर लेते हैं तो 1, और वहीं बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की तो 1, और दक्षिण भारत में जो अस्करी है ये एक, दक्षिण भारत में मात्र एक ही महाजनपद था जो पूरे दक्षिण भारत को संभाले हुआ था, वही हम बोल रहे हैं गोदावरी नदी के किनारे। और भारत से बाहर प्यारे साथियों कितने थे, तो 2 थे। कितने थे, 2 थे। आगे बढ़ जाते हैं बच्चा, आगे बढ़ जाते हैं। अब हम उसकी बात करते हैं। अब देखो पहला महाजनपद आ गया एक तरीके से मगध, आप देख पा रहे हो, ये छोटी सी जानकारी दी है। लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास महाजनपदों का उदय हुआ, और इसकी जानकारी अंगुत्तर निकाय, महा वस्तु और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से जानकारी मिलती है। और इनकी संख्या प्यारे साथियों कितनी है, इनकी संख्या देखी जाती है कितनी, 16। कितनी है, 16 है। इनमें से सबसे पहले महाजनपद जो आ गया आपके सामने है वो है मगध। कौन सा है, मगध। मगध महाजनपद, देखो मगध महाजनपद उस समय का सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। जैसा कि मैं आपसे बोल रहा हूं, सबसे शक्तिशाली महाजनपद उस समय का सबसे शक्तिशाली। और इस महाजनपद पे बैठने वाला जो राजा हुआ करता था ना प्यारे साथियों, उस राजा को चक्रवर्ती कहा जाता था। चक्रवर्ती क्योंकि वो सबसे शक्तिशाली था। देखो इस सभी महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली था, मगध सबसे शक्तिशाली था। और अगर हम बात करते हैं मगध की राजधानी, तो उस समय मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह के नाम से जानी जाती थी। मगध आधुनिक बिहार के पटना, बोधगया और शाहाबाद के हिस्से में बसा हुआ था। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने है, ठीक है। इसमें से हमें जो सबसे ज्यादा जानना है ना प्यारे बच्चा, वो हमें क्या जानना है कि मगध की कैपिटल क्या थी। तो मगध की कैपिटल गिरिब्रज या राजगृह थी, गिरिब्रज या राजगृह थी। इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं बच्चा, आगे देख लेते हैं कि अगले महाजनपद कौन कौन से हैं, उनकी हम चर्चा कर ले रहे हैं। चलिए तो देखो आगे हम देख पा रहे हैं, जैसे कि आगे हम देख पा रहे हैं बच्चा, इसमें से अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या है, यहां दिखाई दे रहा हमें अंग। कौन सा है, अंग। और अंग की जो राजधानी हुआ करती थी वो चंपा थी। ये आधुनिक बिहार वाले हिस्से में पड़ता था, आधुनिक बिहार वाले हिस्से में ये था। और अंग की जो राजधानी थी वो क्या थी, चंपा थी। अब बात करते हैं बज्जी। बज्जी महाजनपद की अगर हम बात करें तो ये भी आधुनिक बिहार वाले हिस्से में बसा हुआ था, और ये 3 क्षेत्रों में बटा हुआ था। 3 क्षेत्रों में लिच्छवी, ठीक है, 3 क्षेत्रों में बटा हुआ था। अगर हम बात करते हैं इसके 3 क्षेत्र थे, इसकी राजधानी क्या थी, अलग अलग विभाजित थी। इस महाजनपद देखो यहां से क्या कह रहे हैं, 8 गण राज्यों का एक संघ था। इसमें से लिच्छवी, ठीक है, विदेह और तीसरा ज्ञात्रिक। अब सबकी अलग अलग राजधानी थी, सबकी अलग अलग राजधानी थी। अगर हम बात करते हैं लिच्छवी, इस लिच्छवी की जो राजधानी थी ना बच्चा, लिच्छवी की जो राजधानी थी ना प्यारे साथियों, लिच्छवी की जो राजधानी थी, लिच्छवी की राजधानी क्या थी, वैशाली। वहीं अगर हम बात करते हैं विदेह, विदेह की राजधानी क्या थी, तो मिथिला। क्या थी, मिथिला थी। वहीं अगर हम बात करते हैं ज्ञात्रिक, ज्ञात्रिक की राजधानी क्या थी, तो ज्ञात्रिक की राजधानी थी कुंडग्राम। ज्ञात्रिक की राजधानी क्या थी, कुंडग्राम। ज्ञात्रिक की राजधानी क्या थी बच्चा, कुंडग्राम ज्ञात्रिक की राजधानी थी। तो ये हम बात समझे किससे, बज्जी से, और समझे हैं हम किससे, अंग से। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अगला चौथा महाजनपद आपके सामने डिस्प्ले पे लगने वाला है, और ये आ गया चौथा महाजनपद, ठीक है। चौथे महाजनपद की अगर हमसे बात करें, एक मिनट, चौथा महाजनपद, चौथे महाजनपद की अगर हमसे बात करें तो इसे कहते थे मल्ल। चौथा महाजनपद क्या है, ये आधुनिक उत्तर प्रदेश के देवरिया क्षेत्र में, देवरिया जिले में बसा हुआ था। बहुत शानदार, ठीक है। मल्ल एक क्या था, मल्ल एक संघ राज्य क्षेत्र था। इसकी 2 शाखाएं थी, एक कुशीनगर शाखा थी, ठीक है, जो एक शाखा कुशीनगर थी जिसकी राजधानी, देखो एक शाखा जो थी उसकी राजधानी थी कुशीनगर। क्या थी, एक शाखा जो थी उसकी राजधानी थी कुशीनगर, और दूसरी जो शाखा थी उसकी राजधानी क्या थी, दूसरी जो शाखा थी उसकी राजधानी थी पाबा। अब देखो कुशीनगर से भी कोई पॉइंट समझ में आता है, यहीं पे क्या हुआ था, भगवान बुद्ध को निर्वाण प्राप्ति हुई थी। और अगर हम पावापुरी में देखते हैं तो महावीर स्वामी को यहीं पे निर्वाण प्राप्ति हुई थी। अगर हम अगला
अगला महाजनपद देखते हैं पांचवा, तो आता है काशी और इसकी राजधानी क्या है भैया, वाराणसी। 23 में जैन तीर्थकर जो पार्श्वनाथ थे वो यहीं से संबंधित थे बच्चा, कहां से, यहीं से संबंधित थे, यहीं से बोले तो वाराणसी से। और जो काशी महाजनपद था उसकी राजधानी वाराणसी हुआ करती थी। आगे बढ़ जाते हैं, छठवां महाजनपद डिस्प्ले पे आने वाला है और ये रहा आज का छठवां महाजनपद। देख लेते हैं चेदी, चेती के नाम से भी जानते थे। इस महाजनपद में आधुनिक बुंदेलखंड का क्षेत्र आता था और इसकी राजधानी क्या, शक्तिमती हुआ करती थी। शक्तिमती इसकी राजधानी हुआ करती थी। चेदी महाजनपद था और आता था कहां, बुंदेलखंड। जो आज जहां बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड में यूपी के 7 जिले शामिल हैं। बुंदेलखंड में यूपी के कितने जिले आते हैं बच्चा, तो 7 जिले आते हैं। 2 मंडल आते हैं, एक तो झांसी मंडल और दूसरा चित्रकूट मंडल आता है प्यारे साथियों। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो बुंदेलखंड में जो था वो चेदी था और उसकी राजधानी क्या, शक्तिमती हुआ करती थी। अगला जो देख रहे हैं वो है कौन सा, वत्स। अगर देखो वत्स की बात करें, यह आधुनिक प्रयागराज यानी उत्तर प्रदेश में ही था। हमने क्या बोला, उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद, बिहार में 3, राजस्थान में 1 देखने को मिलता है हमें, मध्य प्रदेश में भी 1 देखने को मिलता है, दक्षिण भारत में भी 1 देखने को मिलता है और भारत से बाहर भी हमें 2 महाजनपद देखने को मिलते हैं प्यारे साथियों। आगे बढ़ जाते हैं, वत्स की हम बात कर रहे हैं तो आधुनिक प्रयागराज के आसपास यह बसा हुआ है और इसकी राजधानी क्या थी, कौशाम्बी। क्या थी इसकी राजधानी, कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। आधुनिक कौशम गांव वहां पे है, वहीं पे इसकी राजधानी हुआ करती थी और महाजनपद काल में यह व्यापार का मुख्य केंद्र था। किसका, व्यापार का मुख्य केंद्र था बच्चा। कौन, किसकी बात कर रहे हैं, वत्स की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं प्यारे साथियों, टाइम बर्बाद ना करते हुए अगला देखते हैं हम 8वें नंबर का महाजनपद। 8वें नंबर का महाजनपद क्या कहता है हमसे, देखो कौन सा है 8वें नंबर का महाजनपद। तो 8वें नंबर के महाजनपद की बात करते हैं तो आता है पांचाल। कौन सा आता है 8वें नंबर का महाजनपद, पांचाल आता है। 1 मिनट, 8वें नंबर का जो महाजनपद आता है वो कौन सा है, पांचाल। अगर हम पांचाल की बात करते हैं तो ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बदायूं, बरेली, फर्रुखाबाद जिले के आसपास बसा हुआ था और इसकी 2 शाखाएं थी, उत्तरी पांचाल 1 और दक्षिणी पांचाल दूसरा। उत्तरी पांचाल की जो राजधानी हुआ करती थी वो अहिच्छत्र थी और दक्षिणी पांचाल की जो राजधानी काम्पिल थी। फर्रुखाबाद में हमने ये आपको बताया है कि काम्पिल मेला कहाँ लगता है, फर्रुखाबाद के अंतर्गत। तो आप देख रहे हैं ये फर्रुखाबाद के हैं। ठीक है, अगला 9वें नंबर का कौशल। यह है आधुनिक अवध यानी उत्तर प्रदेश वाले एरिया में लगता था और इसकी राजधानी आधुनिक उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में थी। यानी कौशल जो महाजनपद था उसकी राजधानी प्यारे साथियों कहाँ थी, श्रावस्ती में। कहाँ थी, श्रावस्ती में आती है। शाकों का गढ़ राज्य इसी के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ जाते हैं प्यारे साथियों, 10 नंबर का जो कुरु महाजनपद है वो आपके सामने डिस्प्ले पे आ गया है। चलिए समझिए क्या कह रहे हैं। कुरु, यह महाजनपद आधुनिक दिल्ली और मेरठ के आसपास बसा हुआ था और कुरु की राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ। भाई इंद्रप्रस्थ दिल्ली का पुराना नाम है, इंद्रप्रस्थ दिल्ली का पुराना नाम है। तो कुरु की राजधानी क्या, इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी क्या, इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। सूरसेन मध्य प्रदेश के अंतर्गत, 1 मिनट सॉरी, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है, मथुरा क्षेत्र के अंतर्गत यह आता है। और सूरसेन की जो राजधानी थी ना बच्चा वो क्या थी, मथुरा। क्या थी, मथुरा राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, अवंती। अब अवंती से यहां आपको जानना पड़ेगा, अवंती की 2 शाखाएं थी, एक की राजधानी तो उज्जैन थी और दक्षिणी की राजधानी क्या थी भैया, दक्षिणी की राजधानी माहेश्मती थी, मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। देखते हैं क्या है, यह महाजनपद आधुनिक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर सीमा पे कुछ हिस्से में बसा हुआ था और इसकी 2 शाखाएं थी, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। और जो उत्तरी अवंती की राजधानी थी वो उज्जैन थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी माहेश्मती। ठीक है, बाहुबली मूवी आपने यहीं से देखी, माहेश्मती सम्राट। ठीक है, तो यहां से, लेकिन सबसे शक्तिशाली माहेश्मती नहीं था, सबसे शक्तिशाली तो कौन था, मगध था। कौन सा सबसे शक्तिशाली, तो सबसे शक्तिशाली कौन था प्यारे साथियों, मगध था। आगे बढ़ जाते हैं, 13 नंबर का जो महाजनपद है वो आपके सामने आ गया है। 13 नंबर का क्या है, अस्मक जी। अस्मक दक्षिण भारत में एक ही देखा जाता है, अस्मक। यह है महाजनपद आधुनिक आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ था और इसकी राजधानी क्या थी, पोटना। क्या थी, पोटना इसकी राजधानी। पोटना इसकी राजधानी या पोटेल इसकी राजधानी। इस महाजनपद के अंतर्गत पूरा दक्षिण भारत, हमने बताया भी था, ये गोदावरी नदी के किनारे आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित था। आगे बढ़ जाते हैं, मत्स्य। ये 14वें नंबर का है। यह
यह महाजनपद वर्तमान राजस्थान जयपुर जिले के आसपास बसा हुआ था और इसकी राजधानी विराटनगर, राजधानी ही हमें याद करना है, इसकी राजधानी विराटनगर हुआ करती थी। आधुनिक अलवर और भरतपुर के आसपास वाला प्यारे साथियों ये क्षेत्र है। तो ये आपके 14 महाजनपद हुए। कितने? 14 महाजनपद हुए। और अगला महाजनपद आ गया 15 और फिर उसके बाद 16। देखिए 15 महाजनपद कौन सा है? एक मिनट। देखो, अगर हम बात करते हैं यहां 16वें महाजनपद की चर्चा कर रहे हैं, सॉरी 15वें महाजनपद की चर्चा कर रहे हैं। यह महाजनपद गंधार महाजनपद का पड़ोसी राज्य था और इसकी राजधानी कहां थी? राजौरी या राजारा के नाम से भी जानते थे। यह महाजनपद विशेष तौर पर घोड़ों के व्यापार के लिए जाना जाता था। कौन सा था भैया? कंबोज। कौन सा था? कंबोज जो था 15वें नंबर का, 16वें नंबर का ये था गंधार। ठीक है, इसके पास में ही कंबोज था। यह महाजनपद आधुनिक पाकिस्तान के पेशावर और रावलपिंडी क्षेत्र में स्थित है और इसकी राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी। भैया राजधानी बहुत अच्छे से याद करके जाना है, तक्षशिला हुआ करती थी। तक्षशिला विद्या और व्यापार का प्रसिद्ध नगर था और यहाँ पर देश विदेश से छात्र पढ़ने भी आए और आपने तक्षशिला का नाम भी सुना हुआ है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक ही पेज पे आप देख पा रहे हैं सारी राजधानी, और देखो आप देख पा रहे हैं कि हमने ऊपर वाले एरिया से आप वहां से देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि पहला महाजनपद ऊपर लगा गंधार, इसकी राजधानी क्या? तक्षशिला, पाकिस्तान के अंतर्गत। स्क्रीनशॉट कर लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट कर लीजिए और यहीं से आपको बहुत अच्छे तरीके से राजधानी याद करके आना है। कंबोज इसकी राजधानी कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। हाकाट राजधानी हुआ करती थी। मत्स्य विराटनगर, कुरु इंद्रप्रस्थ, सूरसेन मथुरा, कौशल श्रावस्ती, पांचाल अहिछत्र उत्तरी पांचाल, दक्षिण पांचाल की काम्पिल। ठीक है, चेदी महाजनपद की शक्ति मती उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। वत्स कौशाम्बी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। काशी, ठीक, वाराणसी राजधानी थी। मल्ल कुशीनगर राजधानी थी। ठीक है, अस्मक के अंतर्गत आता है तो कौन है? पोटना या पोटली, अभी पढ़े हैं। अवंती उज्जैनी थी एक की, और दूसरी की इसमें क्या थी भैया? महिष्मती। आगे बढ़ते हैं। बज्जी तो वैशाली बिहार हाजीपुर के समीप पड़ता है। अंग की चंपा और मगध सबसे शक्तिशाली गिरिब्रज या राजगृह राजधानी हुआ करती थी। तो भाई इसको स्क्रीनशॉट कर लो, इसको भैया क्या कर लो? इसको कर लो स्क्रीनशॉट और बढ़िया से ये पूरा पढ़ के आपको आना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ये पूरा 16 महाजनपद हो गया है। बहुत शानदार तरीके से पढ़ के जाएंगे। आशा करते हैं यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। बिल्कुल। जय हिंद साथियों।